बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एलन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का वाज़ेह तौर पर प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का पूरा शहर बनाएगा जिस पर 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। एलन मस्क के इस प्लान का मजाक बनाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पे लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी मार्स के मिशन स्पेस एक्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह इसके रॉकेट्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल इस्तेमाल करके मार्स तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। मार्स, जो कि ज़मीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए खास स्टारशिप बनाई जा रही है जो एलन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर एलन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को बंजर मार्स की ज़मीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ ऑक्सीजन है, और ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसानों के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी ही मौजूद नहीं, तो मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना कैसे मुमकिन होगा? व्यूवर्स, यही वो सवालात हैं जिनका जवाब अब इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस ज़मीन पर इंसान के रहने की कई नेचुरल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो इंसानों को मार्स पर भेजने की ज़रूरत ही क्या है? पिछली कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ की हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के नेगेटिव रिजल्ट आए हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल्स फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पर किसी भी जानदार का रहना नामुमकिन हो जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 साल में वहाँ इंसान का रहना नामुमकिन हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से सैलाब, साइक्लोन और सुनामी का चांस भी बढ़ता चला जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारी अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है, और वो ओजोन लेयर जो हमें सूरज से निकलने वाली खतरनाक शौं से बचाती है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही है। यानी एक तरफ सूरज से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ सोलर रेडिएशंस। इसलिए साइंसदानों को ये बात मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ रहने के काबिल नहीं रहेगी, और यही वजह है कि हम इंसान एक दूसरा घर यानी एक और प्लैनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो और भी दूसरे कई प्लैनेट मौजूद हैं, तो फिर सिर्फ मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में एक हमारा पड़ोसी प्लैनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है जहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, लेकिन सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज़्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं जो इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ ही मौजूद नहीं। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और एलन मस्क के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे इंसानों को वो मार्स पर जिंदा रख सकते हैं? एलन मस्क के प्लान के मुताबिक
2026 में इंसानों का एक छोटा ग्रुप मार्स पर जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान मौजूद नहीं होंगे तो आखिर ये शेल्टर बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पर ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को मार्स पर इंसानों से पहले भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसानों के काम करने से काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करेंगे, जिनमें कैमराज, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी मौजूद होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स सेंसर्स की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी पाएंगे वहीं पर वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा वो इस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर मुकम्मल होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफ़ी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे। इनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही कम है। इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज यूनिट्स में रहेंगे, यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज कैबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाज़ा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशंस की जा सकें। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज़ निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द अज जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और इस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए इनके पास सिर्फ 2 डिशेस हैं, पर खाना मौजूद होगा। और मार्स की ज़मीन के नीचे फ्रोज़न वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो इस बर्फ़ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद के ज़िंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर इतना ज़्यादा तामझाम की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई सलूशन तो नहीं।
लेकिन इनका ये ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा ज़िंदगी पाई जा सकती है। और इस काम के लिए जो आइडियाज़ दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गेरिटा मरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। इनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना और इस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। इनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएं तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। नाजरीन, एलन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहाँ जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहाँ मज़ीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज कैबन्स में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। इनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है MTV उर्दू की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।